चांदनी क्या ये काफी नहीं. Hello everyone, my name is Salman and today we are presenting you guys Zoomlo. पाकिस्तान में हमारी पहली ऐप. I know बहुत सारे competitive इस उम्र पे ना ये हरकतें आपको जेब नहीं देती. ये बताओ तुम्हारा हॉस्पिटल कैसा जा रहा है? तुम्हारा नहीं, आपका. नो नीड टू गेट इनफॉर्मल विद मी. एंड आई एम श्योर आपको मेरे अस्पताल की कोई फिक्र नहीं है. पुराना कोलीग हूँ, काम आ सकूँ तो जरूर बताओ. आजकल काफी अफवाहें मार्केट में, सुना है फंडिंग भी नहीं मिल रही. डॉक्टर्स हैं हम. सदर में हमने कोई कपड़े की दुकान नहीं चलाई हुई. ये मार्केट की खबर रखे हम, है ना. गुड वन, गुड कम बैक एक्चुअली. मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है. आई नीड टू गो जॉइन माय ग्रुप. आई एम सॉरी, आपसे जरूरी बात करनी है. कल आपके हॉस्पिटल में रेजिडेंसी के इंटरव्यूज हैं. मेरी बहू भी इंटरव्यू देने आ रही है. सानिया मीर नाम है उसका. सिलेक्ट नहीं होनी चाहिए. येट अगेन एक काबिल और कामयाब औरत से इनसिक्योर हो गए शाहनवाज साहब. क्या हुआ, बहू आपके काबू में नहीं आ रही क्या? It is my personal matter. एंड इट्स हर प्रोफेशनल मैटर. शुक्रिया. अच्छा, आंटी वकास घर आया था? हाँ आया था, लेकिन रात को ही सामान समेट के चला गया. कह रहा था कि ऑफिस के काम से जाना, ज्यादा दिन लग जाएंगे. आंटी आपको पिछले कुछ अरसे में वकास के बिहेवियर में या घर आने जाने के तरीके में कोई फर्क महसूस हुआ? सलमान बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी जी, मैं बस ऐसे ही पूछा था. उसने तो मुझे सिर्फ इतना बताया कि नया बिजनेस शुरू कर रहा है तुम्हारे साथ मिलके, इसीलिए ऑफिस में देर तक काम करता था. और अभी पिछले ही महीने उसने मुझे नई गाड़ी भी बुक करवा के दी. नई गाड़ी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? वो तो कह रहा था कि आधे पैसे तुमने मिलाए उसमें. जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो इस यकीन से बता रहा हूँ कि आप परेशान नहीं होंगी. आपने बचपन से मुझ में और वकास में कभी कोई फर्क नहीं किया, इसलिए जो कुछ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो समझिएगा कि एक भाई ने दूसरे भाई की माँ से शिकायत किया. वाह फुप्पो, आप तो रातों रात इन्फ्लुएंसर बन गई हैं. आपके इनबॉक्स में 2 ब्रांड्स की तरफ से कोलैबोरेशन ऑफर भी आई है. हाँ इतरा तो रही हूँ. वाह भाई. देखो अब ये आलम है, और अभी तक तो मैंने अपनी शक्ल पोस्ट नहीं की. सोचो अगर वो की होती तो क्या से क्या हो सकता था. क्योंकि अब बस इतराना ही बस में रह गया है. ज्यादा नहीं इतरा रही हैं आप हैं? फुप्पो इमोशनल मत हो प्लीज, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता. अच्छा नहीं हो रही इमोशनल. नाजरीन, इसके आगाज में हम देखते हैं जहां पर उसे ये मालूम हो जाता है कि मुझे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का दोस्त ही है. जब उसे इस बात का इल्म पता चलता है, जब उसे बात मालूम होती है कि मुझे लॉस आखिर इस बिज़नेस में क्यों आया
और जो कुछ मैंने कमाया है उसमें से तकरीबन 70% नुकसान ही हुआ है। ये बात जब उसे मालूम होती है और वो तमाम चार्ट्स का जायजा लेता है तो उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि हेरा फेरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही है। वो अपने दोस्त को कहता है कि ज़रा इस शीट्स को चेक कीजिएगा। जैसे ही उसका दोस्त इस शीट को चेक करता है तो बॉस ने पहले ही से तमाम अखराजात के बारे में वहाँ लिखा हुआ था और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि धोखा देने वाला इसका अपना ही दोस्त है। बॉस अपने बंदे को कहता है कि मैंने पहले ही से तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, कहीं भागना मत। 2-3 दिन गुजरने के बाद जब वो ऑफिस नहीं आता तो वो उसके घर उससे मिलने जाता है, उसकी वालदा से। वालदा उसके बचपन के दोस्त को देखकर खुश हो जाती हैं और उसे घर अंदर आने का कहती हैं। उसका दोस्त घर के अंदर आकर बैठता है। ये वो उसका बॉस होता है जो कि उसके बचपन का दोस्त था। वो उसकी वालदा से कहता है कि वालदा कैसी हैं आप, ठीक ठाक, और उससे खैरो आफियत पूछता है। और वालदा भी उसे बताती हैं कि अल्लाह का शुक्र है आज हमारे घर आना कैसा हुआ। जिस पर वो बताता है कि आंटी मैंने सोचा कि आपसे यहाँ मिलता चलूं, वैसे मेरा यहाँ से गुजर होना था। वो बातों ही बातों में उस खातून से पूछता है कि आपा मुझे ये बताएं, वालिदा मुझे ये बताएं कि आखिरकार रमज़ी का यहाँ कोई ऐसा है जो उसका रवैया तब्दील आपने देखा हो या कोई ऐसी बात तो मुझे बताएं। जिस पर उसकी वालदा उसे बताती है कि हाँ मुझे कुछ न कुछ ऐसा मालूम ज़रूर हुआ था। मुझे इस बात का इल्म हो रहा था कि वो जब रात घर आता, ऑफिस से लेट आता और वो तुम्हारा ही बताता कि तुम्हारे साथ वो एक नया कारोबार शुरू करने वाला है और इसी वजह से वो रात घर लेट आता। मुझे बताता कि मैं ऑफिस में रात देर तक काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है और आपको परेशान होने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। और हाल ही में उसने मेरे लिए एक नई गाड़ी भी बुक करवाई है। उसने मुझे बताया है कि वालिदा मैंने आपके लिए एक नई गाड़ी बुक करवाई है। अब आपको बाजार में कहीं आना जाना हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर उसका दोस्त शर्तर रह जाता है कि इसकी सैलरी तो 1,10,000 रुपए है और ये इतने थोड़े दिनों में गाड़ी कैसे खरीद सकता है। वो वालिदा से पूछता है कि वालिदा क्या गाड़ी उसने जो आपके लिए बुक करवाई है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कितने लाख रुपए की है। जिसके जवाब में वालिदा उसे जवाब देती है कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम। उसने तो मुझे ये बताया है कि आधे पैसे तो तुमने दिए हैं और हम मिलकर अपनी वालिदा के लिए एक गाड़ी खरीद रहे हैं। ये सुनकर वो शर्तर रह जाता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। वालिदा पूछती हैं कि बेटा खैरियत तो है ना, मुझसे तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। जिस पर वो शख्स खामोशी इख्तियार कर लेता है। वालिदा उसे आगे बताती हैं कि मुझे खुद भी कुछ ऐसा गलत महसूस हो रहा है, क्योंकि कुछ महीनों से वो घर लेट आ रहा है और जब भी आता है तो मुझे तो यही बताता है कि वो तुम्हारे साथ एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वालिदा से कहता है कि वालिदा आप जानती हैं कि हम दोनों बचपन ही से इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं और मैं उसे अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। मैंने अपने कारोबार में उसे एक आला रुतबा दिया, तमाम चीजें उसके अंडर थी। जो कुछ भी वो करता मुझे कोई फिक्र ना होती और वो इस वजह से क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेरे बचपन का दोस्त है और ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता और इसी वजह से वो मुझसे जो कहता मैं आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लेता। जो फाइल्स वो मेरे पास लाता था मैं आंखें बंद करके उस पर साइन कर देता। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि यही मेरा दोस्त एक दिन मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा। जब ये बात उसकी वालिदा को पता चलती है तो उसकी वालिदा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं
और वो उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम मुझे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, साफ साफ बात बताओ, जो बात है, मुझे परेशानी हो रही है। उसका मुंह बोला बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वालिदा आप पहले मुझसे वादा करें कि आप हरगिज परेशान नहीं होंगी, आपने परेशान नहीं होना, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। जिस पर वो सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है कि ठीक हो गया, मैं परेशान नहीं होंगी, लेकिन तुम मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि तुम अपने भाई ही के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो वालिदा को बताता है कि वालिदा मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा आपके बेटे यानी कि मेरे दोस्त के हवाले था, और इसे ये जो कुछ भी लाता, उस प्रोजेक्ट के सामान के लिए जो कुछ मंगवाता, मैं चुपचाप आंखें बंद करके उस पेपर पर साइन कर देता। ये काम तकरीबन 6 महीनों तक चलता रहा। मुझे खुशी थी कि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उम्मीद है कि पिछले प्रोजेक्ट में जो हमें नुकसान हुआ है उसका अजाला हम इस प्रोजेक्ट से कर लेंगे। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था और इसी वजह से मैंने अपने भरोसामंद दोस्त पर भरोसा करते हुए तमाम चीजें इसके अंडर दे दी ताकि मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र ना हो, और जो कुछ ये मुझे बताता मैं उस पर भरोसा कर लेता। लेकिन एक वक्त जब मेरे पास एम्प्लॉयर आया, कंपनी का एक नौकर, उसने मुझे ये तमाम सच्चाई के बारे में आगाह किया। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं था और ना ही मैं उसकी बात पर यकीन करने वाला था, क्योंकि मैंने इसके साथ 25 साल गुजारे हैं और इन 25 सालों में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देगा, और इसी बात को नज़रअंदाज करते हुए मैंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। और इसी तरह एक और मजदूर भी मेरे पास इसकी शिकायत लाया, फिर मैंने उसकी बात को भी रद्द कर दिया, ये बात दिल में लाए हुए कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, आखिरकार ये मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आखिर मैंने प्रोजेक्ट को खुद संभालने और हैंडल करने का फैसला किया। मैंने अपनी बीवी से भी मशवरा किया कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी 25 सालों की दोस्ती थी और किसी के कहने पर मैं अपनी 25 साला दोस्ती को दांव पर नहीं लगाना चाह रहा था। लेकिन आखिरकार मजबूरन मैंने तमाम फाइल्स और मेरी बीवी ने इकट्ठी की। तमाम फाइल्स का हमने हिसाब लगाया, तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और जो जो चीज़ें हमने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की, उन तमाम कंपनियों से जिनसे हमने सामान मंगवाया, उन तमाम कंपनियों से मैंने एक एक करके राब्ता किया, तमाम तफसीलात इकट्ठी की और उसके बाद नतीजा ये निकला कि इस प्रोजेक्ट पर जितना आपका बेटा यानी कि मेरा दोस्त मुझे खर्चा बता रहा था, वो तो उसके बिल्कुल आधा ही निकला। ये सुनकर उसकी वालिदा भी काफ़ी शर्मिंदा हो जाती हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज उनकी नज़रें झुक गई। 25 साला दोस्ती आज इख्तिताम पजीर होने को नज़र आ रही थी। वो कहता है कि वालिदा मुझे आप अपना बेटा समझें, अगर आज मैं यहाँ पर आपके बेटे के करतूत आपको बताने आया हूँ तो ऐसा समझे कि एक भाई अपने दूसरे भाई की चुगली आपको लगाने आया है। जो उसने मेरे साथ गलत किया, मुझे उस पर इतना भरोसा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और जो वो सामान इकट्ठा करके आपके घर से रवाना हो गया और आपको बताया कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शहर से बाहर जा रहा है, दर हकीकत में उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मुझे मालूम था कि ये मुझे धोखा देगा और आखिरकार इसने अपना रूप दिखाई दिया और मुझे इसने धोखा दे दिया। और आपको उसने ये बताया कि वो एक प्रोजेक्ट के हवाले से शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन दर हकीकत में वो पुलिस से छुप रहा है। ये सुनकर उसकी वालिदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पैसों की खातिर 25 साला दोस्ती को दांव पर लगा देगा। आखिरकार पैसा जीत गया। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहां पर डॉक्टर
अपनी फुप्पो के साथ बैठी होती हैं। उसकी फुप्पो एक वेब डिज़ाइनर होती हैं और वो कपड़ों का डिज़ाइन करती हैं। इसी के साथ डॉक्टर उनसे कहती हैं कि वाह क्या बात है, आज मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ, आपने तो जो कल डिज़ाइन अपलोड किया था वो इतना खूबसूरत था कि उस पर मिलियंस के हिसाब से व्यूज़ और लाइक्स आ रहे हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि आपने इतने साल जो इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है आखिरकार वो रंग ला रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं जब मुझे ये बात मालूम होती है। इसी के साथ वो अपनी फुप्पो का मैसेंजर खोलती है तो वहाँ पर 2 बड़े ब्रांड्स की कोलैबोरेशंस के हवाले से मैसेजेस आए होते हैं। ये पढ़कर डॉक्टर और उसकी फुप्पो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो हमने अपने पूरे डिज़ाइन्स भी पब्लिश नहीं किए हैं और उससे पहले ही बड़े बड़े ब्रांड्स हमसे राब्ता कर रहे हैं और यही चीज़ हमारे ब्रांड्स की कामयाबी का सबब बनेगी। जिस पर फुप्पो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है, अभी तक तो मैंने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी यूट्यूब और बाकी तमाम सोशल प्लेटफार्म्स पर पब्लिश नहीं किए हैं और अभी से 2 बड़े ब्रांड्स ने मेरे साथ राब्ता कर लिया है। इससे तो ये मालूम होता है कि तुम्हारी फुप्पो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इसकी फुप्पो एक बीमारी का शिकार होती है और इस बीमारी की वजह से वो तकरीबन 2-3 महीनों से बेड रेस्ट पर होती हैं। वो कहती हैं कि बिल्कुल कामयाबी तो मुझे मिल रही है लेकिन मैं देखो तो सही बीमार हूँ। जिस पर उसका की भतीजी कहती है कि फुप्पो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप फिर से नाउमीदी इख्तियार कर रही हैं। जिस पर उसकी फुप्पो जवाब देती है कि नहीं, मैं नाउमीदी इख्तियार नहीं कर रही और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। अच्छा इन तमाम बातों को छोड़ो, ये ब्रांड्स और ये बकिया तमाम तफसीलात मुझे बताओ कि तुम सलमान के साथ खुश तो हो ना? तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही और घर वालों का सलूक और रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? जिस पर वो जवाब देती है कि जी फुप्पो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सलमान मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसने एक नया प्रोजेक्ट इख्तियार किया है और वो प्रोजेक्ट ये है कि उसने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है जिस पर हम तकरीबन 2-3 दिनों से वर्क कर रहे थे और इसी वर्क को मद्देनजर रखते हुए मेरे सलमान ने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और उसे हम बहुत जल्द दुनिया के सामने रखने वाले हैं। ये सुनकर उसकी फुप्पो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें दुआएं देने लगती है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज़ में और कामयाब करे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने अपनों को इस तरह कामयाब होते हुए देखती हूँ। डॉक्टर अपनी फुप्पो से कहती है, फुप्पो जान आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जब हम अस्पताल गए और मैंने आपके तमाम तर टेस्ट जो ज़रूरी थे वो करवाए हैं और खुशी की बात ये है कि वो बीमारी जो आपको अंदर से खाई जा रही थी और आपके कमज़ोर आपको करती जा रही थी, आपके जो टेस्ट आए हैं उनमें से तकरीबन 30% वो बीमारी कमज़ोर हो गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर उसकी फुप्पो को भी कुछ न कुछ खुशी महसूस होती है और उसे उसके लिए एक नई उम्मीद जागती है कि वो दोबारा अपने पांवों पर खड़ी हो सकेगी और जो ब्रांड्स और जो कंपनियां उसके साथ राब्ता कर रही हैं वो जाकर उनके साथ मुलाकात कर सकेगी। इसी के साथ वो कहती है कि बिल्कुल अल्लाह चाहे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने पांवों पर खड़ी होंगी और एक बार फिर अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाऊंगी और तुम लोगों का साथ दूंगी। जिस पर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को आमीन कहते हैं और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, इसके आगाज़ में हम देखते हैं जहां पर उसे ये मालूम हो जाता है कि मुझे धोखा देने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा खुद का दोस्त ही है।
जब उसे इस बात का इल्म पता चलता है, जब उसे बात मालूम होती है कि मुझे लॉस आखिर इस बिजनेस में क्यों आया और जो कुछ मैंने कमाया है उसमें से तकरीबन 70% नुकसान ही हुआ है। ये बात जब उसे मालूम होती है और वो तमाम चार्ट्स का जायजा लेता है तो उसे इस बात का इल्म हो जाता है कि हेरा फेरा करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दोस्त ही है। वो अपने दोस्त को कहता है कि ज़रा इस शीट्स को चेक कीजिएगा। जैसे ही उसका दोस्त इस शीट को चेक करता है तो बॉस ने पहले ही से तमाम अखराजात के बारे में वहाँ लिखा हुआ था और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि धोखा देने वाला इसका अपना ही दोस्त है। बॉस अपने बंदे को कहता है कि मैंने पहले ही से तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी है, कहीं भागना मत। 2-3 दिन गुजरने के बाद जब वो ऑफिस नहीं आता तो वो उसके घर उससे मिलने जाता है उसकी वालदा से। वालदा उसके बचपन के दोस्त को देखकर खुश हो जाती हैं और उसे घर अंदर आने का कहती हैं। उसका दोस्त घर के अंदर आकर बैठता है। ये वो उसका बॉस होता है जो कि उसके बचपन का दोस्त था। वो उसकी वालदा से कहता है कि वालदा कैसी हैं आप, ठीक ठाक, और उससे खैरो आफियत पूछता है और वालदा भी उसे बताती हैं कि अल्लाह का शुक्र है आज हमारे घर आना कैसा हुआ। जिस पर वो बताता है कि आंटी मैंने सोचा कि आपसे यहाँ मिलता चलूं, वैसे मेरा यहाँ से गुजर होना था। वो बातों ही बातों में उस खातून से पूछता है कि आपा मुझे ये बताएं, वालिदा मुझे ये बताएं कि आखिरकार रमज़ी का यहाँ कोई ऐसा है जो उसका रवैया तब्दील आपने देखा हो या कोई ऐसी बात तो मुझे बताएं। जिस पर उसकी वालदा उसे बताती है कि हाँ मुझे कुछ न कुछ ऐसा मालूम ज़रूर हुआ था। मुझे इस बात का इल्म हो रहा था कि वो जब रात घर आता, ऑफिस से लेट आता और वो तुम्हारा ही बताता कि तुम्हारे साथ वो एक नया कारोबार शुरू करने वाला है और इसी वजह से वो रात घर लेट आता। मुझे बताता कि मैं ऑफिस में रात देर तक काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे घर आने में थोड़ी सी देर हो जाती है और आपको परेशान होने की हरगिज ज़रूरत नहीं है। और हाल ही में उसने मेरे लिए एक नई गाड़ी भी बुक करवाई है। उसने मुझे बताया है कि वालिदा मैंने आपके लिए एक नई गाड़ी बुक करवाई है। अब आपको बाजार में कहीं आना जाना हो तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर उसका दोस्त शर्तर रह जाता है कि इसकी सैलरी तो 1,10,000 रुपए है और ये इतने थोड़े दिनों में गाड़ी कैसे खरीद सकता है। वो वालिदा से पूछता है कि वालिदा क्या गाड़ी उसने जो आपके लिए बुक करवाई है, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि वो कितने लाख रुपए की है। जिसके जवाब में वालिदा उसे जवाब देती है कि बेटा ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं मालूम? उसने तो मुझे ये बताया है कि आधे पैसे तो तुमने दिए हैं और हम मिलकर अपनी वालिदा के लिए एक गाड़ी खरीद रहे हैं। ये सुनकर वो शर्तर रह जाता है और खामोशी इख्तियार कर लेता है। वालिदा पूछती हैं कि बेटा खैरियत तो है ना, मुझसे तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो। जिस पर वो शख्स खामोशी इख्तियार कर लेता है। वालिदा उसे आगे बताती हैं कि मुझे खुद भी कुछ ऐसा गलत महसूस हो रहा है क्योंकि कुछ महीनों से वो घर लेट आ रहा है और जब भी आता है तो मुझे तो यही बताता है कि वो तुम्हारे साथ एक नया बिजनेस शुरू करने वाला है। इसी के साथ वो आगे की तरफ बढ़ते हुए वालिदा से कहता है कि वालिदा आप जानती हैं कि हम दोनों बचपन ही से इकट्ठे पढ़े हैं, इकट्ठे बड़े हुए हैं और मैं उसे अपने भाइयों की तरह समझता हूँ। मैंने अपने कारोबार में उसे एक आला रुतबा दिया, तमाम चीजें उसके अंडर थी। जो कुछ भी वो करता मुझे कोई फिक्र ना होती और वो इस वजह से क्योंकि मुझे मालूम था कि ये मेरे बचपन का दोस्त है और ये मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता और इसी वजह से वो मुझसे जो कहता मैं आंखें बंद करके उस पर भरोसा कर लेता। जो फाइल्स वो मेरे पास लाता था मैं आंखें बंद करके उस पर साइन कर देता। मुझे इस बात का इल्म नहीं था
कि यही मेरा दोस्त एक दिन मेरी पीठ में छुरा घोंपेगा। जब ये बात उसकी वालिदा को पता चलती है तो उसकी वालिदा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो उससे पूछने लगती है कि बेटा तुम मुझे पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, साफ साफ बात बताओ, जो बात है, मुझे परेशानी हो रही है। उसका मुंह बोला बेटा आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि वालिदा आप पहले मुझसे वादा करें कि आप हरगिज परेशान नहीं होंगी, आपने परेशान नहीं होना, फिर मैं आपको आगे की बात बताऊंगा। जिस पर वो सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है कि ठीक हो गया, मैं परेशान नहीं होंगी, लेकिन तुम मुझे पूरी बात तो बताओ, आखिर तुम दोनों के दरमियान ऐसा क्या हुआ है कि तुम अपने भाई ही के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। वो वालिदा को बताता है कि वालिदा मैंने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया था, उस प्रोजेक्ट का सारा जिम्मा आपके बेटे यानी कि मेरे दोस्त के हवाले था और इसे ये जो कुछ भी लाता, उस प्रोजेक्ट के सामान के लिए जो कुछ मंगवाता, मैं चुपचाप आंखें बंद करके उस पेपर पर साइन कर देता। ये काम तकरीबन 6 महीनों तक चलता रहा। मुझे खुशी थी कि हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है। उम्मीद है कि पिछले प्रोजेक्ट में जो हमें नुकसान हुआ है उसका अजाला हम इस प्रोजेक्ट से कर लेंगे। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था और इसी वजह से मैंने अपने भरोसामंद दोस्त पर भरोसा करते हुए तमाम चीजें इसके अंडर दे दी ताकि मुझे किसी किस्म की कोई फिक्र ना हो और जो कुछ ये मुझे बताता मैं उस पर भरोसा कर लेता। लेकिन एक वक्त जब मेरे पास एम्प्लॉयर आया, कंपनी का एक नौकर, उसने मुझे ये तमाम सच्चाई के बारे में आगाह किया। पहले तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं था और ना ही मैं उसकी बात पर यकीन करने वाला था, क्योंकि मैंने इसके साथ 25 साल गुजारे हैं और इन 25 सालों में मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरा दोस्त मुझे धोखा देगा और इसी बात को नजरअंदाज करते हुए मैंने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। और इसी तरह एक और मजदूर भी मेरे पास इसकी शिकायत लाया, फिर मैंने उसकी बात को भी रद्द कर दिया, ये बात दिल में लाए हुए कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है, आखिरकार ये मेरे साथ धोखा कैसे कर सकता है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आखिर मैंने प्रोजेक्ट को खुद संभालने और हैंडल करने का फैसला किया। मैंने अपनी बीवी से भी मशवरा किया कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये मेरी 25 सालों की दोस्ती थी और किसी के कहने पर मैं अपनी 25 साला दोस्ती को दांव पर नहीं लगाना चाह रहा था। लेकिन आखिरकार मजबूरन मैंने तमाम फाइल्स और मेरी बीवी ने इकट्ठी की, तमाम फाइल्स का हमने हिसाब लगाया, तमाम चीज़ों को हमने इकट्ठा किया और जो जो चीज़ें हमने इस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल की, उन तमाम कंपनियों से जिनसे हमने सामान मंगवाया, उन तमाम कंपनियों से मैंने एक एक करके राब्ता किया, तमाम तफसीलात इकट्ठी की और उसके बाद नतीजा ये निकला कि इस प्रोजेक्ट पर जितना आपका बेटा यानी कि मेरा दोस्त मुझे खर्चा बता रहा था, वो तो उसके बिल्कुल आधा ही निकला। ये सुनकर उसकी वालिदा भी काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है, क्योंकि उनकी वजह से आज उनकी नज़रें झुक गई। 25 साला दोस्ती आज इख्तिताम पजीर होने को नज़र आ रही थी। वो कहता है कि वालिदा मुझे आप अपना बेटा समझे, अगर आज मैं यहाँ पर आपके बेटे के करतूत आपको बताने आया हूँ तो ऐसा समझे कि एक भाई अपने दूसरे भाई की चुगली आपको लगाने आया है, जो उसने मेरे साथ गलत किया। मुझे उस पर इतना भरोसा था, आखिर उसने ऐसा क्यों किया? और जो वो सामान इकट्ठा करके आपके घर से रवाना हो गया और आपको बताया कि वो एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए शहर से बाहर जा रहा है, दर हकीकत में उसने मेरे साथ धोखा किया है। उसके खिलाफ मैंने रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। मुझे मालूम था कि ये मुझे धोखा देगा और आखिरकार इसने अपना रूप दिखाई दिया और मुझे इसने धोखा दे दिया। और आपको उसने ये बताया कि वो एक प्रोजेक्ट के हवाले से शहर से बाहर जा रहा है, लेकिन दर हकीकत में वो पुलिस से छुप रहा है। ये सुनकर उसकी वालिदा भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मुझे अपने बेटे से ये उम्मीद नहीं थी कि वो पैसों की खातिर
25 साल दोस्ती को दांव पर लगा देगा। आखिरकार पैसा जीत गया। इसके बाद मंजर तब्दील करके हम देखते हैं जहां पर डॉक्टर अपनी फुप्पो के साथ बैठी होती हैं। उसकी फुप्पो एक वेब डिजाइनर होती हैं और वो कपड़ों का डिजाइन करती हैं। इसी के साथ डॉक्टर उनसे कहती हैं कि वाह क्या बात है, आज मैं आपका इंस्टाग्राम चेक कर रही हूँ, आपने तो जो कल डिजाइन अपलोड किया था वो इतना खूबसूरत था कि उस पर मिलियंस के हिसाब से व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं। मुझे इस बात पर पूरा यकीन था कि आपने इतने साल जो इस प्रोजेक्ट पर मेहनत की है आखिरकार वो रंग ला रही है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं जब मुझे ये बात मालूम होती है। इसी के साथ वो अपने फुप्पो का मैसेंजर खोलती है तो वहां पर 2 बड़े ब्रांड्स की कोलैबोरेशंस के हवाले से मैसेजेस आए होते हैं। ये पढ़कर डॉक्टर और उसकी फुप्पो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो हमने अपने पूरे डिज़ाइंस भी पब्लिश नहीं किए हैं और उससे पहले ही बड़े बड़े ब्रांड्स हमसे राब्ता कर रहे हैं और यही चीज़ हमारे ब्रांड्स की कामयाबी का सबब बनेगी। जिस पर फुप्पो कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। अभी तक तो मैंने अपने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी यूट्यूब और बाकी तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर पब्लिश नहीं किए हैं और अभी से 2 बड़े ब्रांड्स ने मेरे साथ राब्ता कर लिया है। इससे तो ये मालूम होता है कि तुम्हारी फुप्पो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि इसकी फुप्पो एक बीमारी का शिकार होती है और इस बीमारी की वजह से वो तकरीबन 2-3 महीनों से बेड रेस्ट पर होती हैं। वो कहती हैं कि बिल्कुल कामयाबी तो मुझे मिल रही है लेकिन मैं देखो तो सही बीमार हूँ। जिस पर उसका की भतीजी कहती है कि फुप्पो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप फिर से नाउमीदी इख्तियार कर रही हैं। जिस पर उसकी फुप्पो जवाब देती है कि नहीं, मैं नाउमीदी इख्तियार नहीं कर रही और ना ही तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत है। अच्छा इन तमाम बातों को छोड़ो, ये ब्रांड्स और ये बकिया तमाम तर तफसीलात मुझे बताओ कि तुम सलमान के साथ खुश तो हो ना? तुम्हारी नई शादी हुई है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही और घर वालों का सलूक और रवैया तुम्हारे साथ कैसा है? जिस पर वो जवाब देती है कि जी फुप्पो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सलमान मेरे साथ बहुत अच्छा है और उसने एक नया प्रोजेक्ट इख्तियार किया है और वो प्रोजेक्ट ये है कि उसने अपनी एक नई ऐप लॉन्च की है जिस पर हम तकरीबन 2-3 दिनों से वर्क कर रहे थे और इसी वर्क को मद्देनजर रखते हुए मेरे सलमान ने एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और उसे हम बहुत जल्द दुनिया के सामने रखने वाले हैं। ये सुनकर उसकी फुप्पो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उन्हें दुआएं देने लगती है कि अल्लाह ताला तुम्हें इस चीज़ में और कामयाब करे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है जब मैं अपने अपनों को इस तरह कामयाब होते हुए देखती हूँ। डॉक्टर अपनी फुप्पो से कहती है, फुप्पो जान आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार जब हम अस्पताल गए और मैंने आपके तमाम तर टेस्ट जो ज़रूरी थे वो करवाए हैं और खुशी की बात ये है कि वो बीमारी जो आपको अंदर से खाई जा रही थी और आपके कमज़ोर आपको करती जा रही थी, आपके जो टेस्ट आए हैं उनमें से तकरीबन 30% वो बीमारी कमज़ोर हो गई है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। ये सुनकर उसकी फुप्पो को भी कुछ न कुछ खुशी महसूस होती है और उसे उसके लिए एक नई उम्मीद जागती है कि वो दोबारा अपने पांवों पर खड़ी हो सकेगी और जो ब्रांड्स और जो कंपनियां उसके साथ राब्ता कर रही हैं वो जाकर उनके साथ मुलाकात कर सकेगी। इसी के साथ वो कहती है कि बिल्कुल अल्लाह चाहे तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह मैं अपने पांवों पर खड़ी होंगी और एक बार फिर अपनी कंपनियों को आगे बढ़ाऊंगी और तुम लोगों का साथ दूंगी। जिस पर दोनों खुशी खुशी एक दूसरे को आमीन कहते हैं और दोनों वहां से रवाना हो जाते हैं।